तो आज से स्टार्ट करेंगे अपन लोग चैप्टर 1। अब तक जो अपन लोगों ने पढ़ा था वो था चैप्टर 0। और चैप्टर 0 में अपन ने सब बेसिक चीजें पढ़ ली, कैसे फॉर्मूला बनाया जाएगा, नाम कैसे लिखा जाएगा, वो सब कुछ अपन ने वहां कवर कर लिया। अब आज से अपन बात करेंगे चैप्टर 1 की। पहले बताओ चैप्टर 1 का क्या नाम है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हेडिंग लगाएंगे सर अपन लोग सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और ध्यान रखना बेटा, चैप्टर 1 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो अगर आपने चैप्टर 1 अच्छे से कर लिया ना, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इवन चैप्टर 4 में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो भी चीज अपन चैप्टर 1 में पढ़ेंगे वो सब चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में यूज आएगी। ठीक है, तो चैप्टर 1 को आराम से अच्छे से अपन लोगों को पढ़ना है। अब चैप्टर 1 की स्टार्टिंग करते हैं बेटा, सबसे पहले अपन लोग प्रोसेस से, या फिर इसको अपन बोलेंगे चेंज। अब कोई मुझे बताएगा बेटा कि प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज प्रोसेस या व्हाट इज चेंज? एनीवन? ओके, एनीथिंग विच इज चेंजिंग इट्स स्टेट। और व्हाट इज प्रोसेस? एनी रिएक्शन। ओके, किसी काम का होना। ठीक है, और ठीक है। प्रोसेस या चेंज का सिंपल सा मतलब है बेटा, कोई भी चीज अपन करते हैं ना भैया, कोई भी चीज होती है। जैसे मान लो मैं मूव कर रहा हूं, तो मूव कर रहा हूं तो क्या यहाँ पर भी एक प्रोसेस हो रहा है क्या? यस सर। मैं बोल रहा हूं तो बोलना भी कोई एक प्रोसेस है क्या? यस सर। तो प्रोसेस का मतलब कुछ भी करना इज कॉल्ड प्रोसेस। क्या अगर आप किसी चीज को बर्न कर रहे हो, पेपर को बर्न करना भी क्या है? प्रोसेस है। आइस को मेल्ट करना भी क्या है? प्रोसेस है। वुड को काटना भी क्या है? प्रोसेस है। पेपर फोल्ड करना भी क्या है? प्रोसेस है। क्रिकेट खेलना भी क्या है? प्रोसेस है। सिक्स मारना भी क्या है? प्रोसेस है। तो प्रोसेस का मतलब कुछ भी करना इज कॉल्ड प्रोसेस। गेटिंग? लिखो डेफिनेशन। एनीथिंग, anything that is being done, anything that being done is called process, या प्रोसेस या फिर चेंज। अब प्रोसेस के कुछ एग्जांपल्स आप लोग बता सकते हो क्या? क्या क्या एग्जांपल होंगे प्रोसेस के? ब्रीथिंग, ब्रीथिंग इज ऑल्सो अ प्रोसेस। एग्जांपल्स लिखो। फॉर एग्जांपल ब्रीथिंग। और कटिंग ऑफ ट्री भी क्या है बेटा? एक प्रोसेस है, बिल्कुल। कटिंग ऑफ ट्री इज ऑल्सो प्रोसेस। रस्टिंग ऑफ आयरन, वेरी गुड एग्जांपल। रस्टिंग ऑफ आयरन। एक और एग्जांपल अभी शिवांश ने बताया, क्या? बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर। कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी प्रोसेस है क्या? यस सर। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज ऑल्सो अ प्रोसेस। हाँ, ठीक है। और मुझे ये बता बेटा, ऐसे कितने प्रोसेस हो सकते हैं? इनफाइनाइट। कितने भी प्रोसेस हो सकते हैं सर, कुछ भी करना इस प्रोसेस। तो अपने इनफाइनाइट टाइप की चीजें कर सकते हैं, तो उन सबको अपन क्या बोलने वाले हैं? प्रोसेस। तो प्रोसेस का मतलब एनीथिंग दैट इज बीइंग डन इज कॉल्ड प्रोसेस। गेटिंग? चलिए, अब ये जितने भी प्रोसेस होंगे ना बेटा, इन सब प्रोसेस को अपन लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। कुछ प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? कौन से प्रोसेस? फिजिकल प्रोसेस। कुछ प्रोसेस को क्या बोलेंगे? केमिकल प्रोसेस। तो लिखिएगा, प्रोसेसेस आर ऑफ टू टाइप्स। लिखना है ना, आपने जगह नहीं छोड़ी क्या? जगह छोड़ दो, आगे लिखो। Processes are of two types. Processes are of two types.
दोनों का नाम लिखो। फिजिकल प्रोसेस, physical process, and the second one is chemical process. Physical process and chemical process. अब दोनों प्रोसेस की थोड़ी डिटेल से अपन लोगों को बात करनी है, ठीक है? तो पहले हेडिंग लगाना फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस। अब अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत पता हो फिजिकल प्रोसेस के बारे में तो कोई बता सकता हूँ व्हाट इज फिजिकल प्रोसेस? ओके, ठीक है। तो एक और बात बताओ, क्या कोई भी अगर फिजिकल प्रोसेस है तो क्या फिजिकल प्रोसेस में कोई नई चीज फॉर्म होती है क्या बेटा? नो सर। फिजिकल प्रोसेस ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें कोई नई चीज फॉर्म नहीं होती हो उसको अपन क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रोसेस। सुन लो पहले, सब चीज एक साथ ही लिखेंगे फिर अब। तो पहला तो क्या होगा? नो न्यू सब्सटेंस गेट फॉर्म्ड। दूसरा, क्या फिजिकल प्रोसेस में किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मूला चेंज होता है क्या? नो सर। जो फॉर्मूला प्रोसेस करने से पहले था वही फॉर्मूला प्रोसेस करने के बाद में भी होगा, तो यहां पर फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है? तीसरा, फिजिकल प्रोसेस जो होते हैं ना बेटा, जनरली वो क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का क्या मतलब होता है? कि आप चाहो तो प्रोसेस करवा के आपने कुछ जो चेंज किया होगा, चेंज को अपन चाहे तो क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। जैसे पेपर को आपने फोल्ड किया, क्या उस फोल्डिंग को मैं रिवर्स कर सकता हूँ क्या? यस सर। तो अपन क्या बोलेंगे भाई? ये प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल है, ठीक है? तो ध्यान ये रखना कि फिजिकल प्रोसेस का मतलब क्या होगा? ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें केमिकल फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। दूसरा, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। प्रोसेस रिवर्सिबल होगा कि इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल होगा। गेटिंग? लिखो डेफिनेशन। अ प्रोसेस, a process in which, a process in which there is no change, there is no change in chemical formula और केमिकल कंपोजिशन। दोनों का एक ही मीनिंग होता है, आप चाहो तो केमिकल फॉर्मूला यूज कर लो या केमिकल कंपोजिशन यूज कर सकते हो। केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। सेकंड लिखना सी में, सेकंड लिखिएगा इसमें, देयर इज नो न्यू सब्सटेंस गेट्स फॉर्म्ड। थर्ड, physical processes are, physical processes are reversible in nature। हाँ, रिवर्सिबल इन नेचर, अभी बात करेंगे, ठीक है? और एक और चीज लिखना बेटा, फिजिकल प्रोसेस जो होगा ना, किसी भी फिजिकल प्रोसेस में सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। और आगे भी हम और भी बात करेंगे, ये जो प्रॉपर्टीज होगी सब्सटेंस की वो कितने टाइप की प्रॉपर्टीज होती है? दो टाइप की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर फिजिकल प्रोसेस कहीं पर भी हो रहा है तो उस प्रोसेस में कौन सी प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा? केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, हर फिजिकल प्रोसेस में देयर विल बी चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। ये पॉइंट भी मेंशन कीजिएगा कि इन फिजिकल प्रोसेस there is change in the physical properties, there is change in the physical properties, physical properties of the substance, of the substance। और फिजिकल प्रॉपर्टीज के कोई एग्जांपल बता सकते हैं आप लोग? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फिजिकल प्रॉपर्टीज? नो। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, टेम्परेचर इज फिजिकल प्रॉपर्टी। एक होगा आपका
बॉइलिंग पॉइंट का नाम सुनोगे आप लोगों ने, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, स्टेट हो गया, डेंसिटी एक्सेट्रा। तो फिजिकल प्रोसेस के ये मीनिंग्स होंगे, ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए, केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंज आना चाहिए, प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबल, और लास्ट में क्या होगा, नो न्यू सब्सटेंस गेट्स फॉर्म्ड, सच प्रोसेसेस आर कॉल्ड फिजिकल प्रोसेस। कोई डाउट यहां तक किसी को? अब आते हैं एग्जांपल्स। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं। मेरे पास क्या है बेटा, यहाँ पर एक कंटेनर है, इस कंटेनर में अपन लोग ले रहे हैं वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। और अपन मान लेते कि वाटर जो लिया मैंने यहाँ पर, वो टेम्परेचर कितने पे ले रहे हैं बेटा अपन, 25 डिग्री सेल्सियस पर। अब 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। तो अपने पास एक लिक्विड वाटर है। अब इस लिक्विड वाटर को मैं हीट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, हीट। क्या हीट करना भी एक प्रोसेस है क्या? यस सर, हीटिंग इज ऑल्सो प्रोसेस। कुछ भी करना प्रोसेस, तो हीटिंग करना भी एक प्रोसेस तो है ही सही। और मान लो मैंने इसको हीट किया कहां तक, अप टू 110 डिग्री तक। तो मुझे बताओ इतना हीट करने के बाद में इस कंटेनर में क्या हो जाएगा, क्या अभी भी इसमें लिक्विड रहेगा क्या? नो सर, ये पूरा जो लिक्विड होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। तो यहां पर कंटेनर में क्या होगी बेटा, वेपर्स होंगी। किसकी वेपर्स होंगी बेटा, ये वाटर की वेपर्स होंगी। और फिर हमें एक और बात पता है कि वाटर जो होगा जिस टेम्परेचर पर अपनी स्टेट चेंज करेगा फ्रॉम लिक्विड टू गैस, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो एक और टेम्परेचर की अपन बात करेंगे, ये आपको पहले से शायद पता होगा, नहीं हो तो अब ध्यान रखना बेटा। बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड अपनी स्टेट को चेंज करता है फ्रॉम लिक्विड टू गैस, इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री। क्या हर सब्सटेंस का, हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है क्या? नो सर, अलग अलग लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, उसकी वो आगे और डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। अभी वाटर के हिसाब से बात करेंगे तो इट इज अ 100 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो प्रोसेस अपन ने किया इस लिक्विड वाटर को हीट करने का, ये कौन सा प्रोसेस है? क्या ये फिजिकल प्रोसेस है कि नहीं है? क्यों है फिजिकल प्रोसेस? क्या यहाँ पर ये जो वेपर बनी होगी इनका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, क्या इनका फॉर्मूला चेंज हो गया होगा क्या? नो सर, किसकी वेपर से है, वाटर की वेपर से। अगर वाटर की वेपर से तो केमिकल कंपोजिशन अभी सेम ही रहेगा, इसका केमिकल कंपोजिशन भी क्या होगा, H2O। बस क्या चेंज हुआ यहाँ पर, स्टेट चेंज हुई। पहले स्टेट कौन सी थी, लिक्विड, अब स्टेट कौन सी हो जाएगी, गैस। क्या इस प्रोसेस में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है क्या? नो सर, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, पहले भी क्या था, H2O, बाद में भी क्या है, H2O। नो न्यू सब्सटेंस गेट फॉर्म्ड। क्या इस प्रोसेस को रिवर्सिबल कर सकते हैं क्या? यस सर, वापस कूल कर दो आप वेपर्स को, वापस क्या बन जाएगा, लिक्विड। क्या यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा? नो सर, कौन सी प्रॉपर्टीज में चेंज आया, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। क्या टेम्परेचर चेंज हुआ है क्या? यस सर। क्या डेंसिटी चेंज हुई है क्या? यस सर। क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स चेंज हुआ है क्या? यस सर। तो अपन बोलेंगे सर यहाँ पर केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आया, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, इस प्रोसेस को अपन चाहे तो रिवर्सिबल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस हुआ इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। तो वाटर को हीट करना इज अ फिजिकल प्रोसेस, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। गेटिंग? अब मान लेते हैं इस वाटर को मैं कूल कर रहा हूं, और मैंने इसको कूल किया अप टू 0 डिग्री सेल्सियस। क्या 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का कुछ इंपॉर्टेंट टेम्परेचर होता है क्या? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होता है, नहीं, जीरो से जस्ट नीचे जाएंगे तो अपन को पता 0 डिग्री पर वाटर अपनी स्टेट को चेंज करना स्टार्ट कर देता है। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हुआ तो किस स्टेट में चला जाएगा वाटर, फ्रीज, मतलब कौन से स्टेट में, आइस में। तो मैंने कूल किया अप टू 0 डिग्री तक, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी बेटा, आइस मिलेगी। क्या कूल करना भी एक प्रोसेस है क्या? यस सर, कूलिंग इज ऑल्सो प्रोसेस। कौन सा वाटर बेटा, हॉट वाटर जल्दी फ्रीज होगा। वाटर फ्रीज तो करने के लिए आपको टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा,
0 डिग्री है, 0 डिग्री अगर टेम्परेचर है तो वाटर फ्रीज हो जाएगा, उससे ज्यादा टेम्परेचर तो वाटर कौन से स्टेट में रहेगा, लिक्विड पे। तो कौन से स्टेट में रहेगा, डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। ठीक है, वापिस आइए। अब मेरे को तो कूलिंग भी एक प्रोसेस है क्या, कूलिंग भी प्रोसेस है क्या, यस सर। अब कूलिंग कौन सा प्रोसेस है, फिजिकल की केमिकल, फिजिकल। क्यों कि कूल करने के बाद में जो आइस यहां पर बनी होगी, इस आइस का फॉर्मूला H2O। क्या फॉर्मूले में कोई चेंज आया क्या बेटा, नो सर, पहले भी फॉर्मूला H2O, अभी भी फॉर्मूला H2O। क्या कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है क्या, नो सर। क्या इस प्रोसेस को मैं रिवर्स कर सकता हूँ क्या, यस सर। इस आइस को थोड़ा सा क्या करो, हीट करो, हीट करते वापस क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। इसका मतलब ये जो प्रोसेस आपने किया कूलिंग, इट इज ऑल्सो अ फिजिकल प्रोसेस। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। इसको जल्दी से उतारिए, और भी बात करेंगे अभी। कटिंग ऑफ ट्री कौन सा प्रोसेस है, अब इसमें शिवांश ये मत जोड़ना सर, ट्री को जब काट देंगे तो उसको वापस जोड़ेंगे कैसे, क्या उसका फॉर्मूला चेंज हुआ है क्या, नो सर। शेप का मतलब ये नहीं होता बेटा, शेप का सिंबल सा मतलब ये होता है कि ट्री का जो केमिकल कंपोजिशन है, क्या काटने से ट्री का केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ क्या, ट्री तो ट्री रहेगा ना भाई। जब तक केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता तब तक उसको अपन केमिकल प्रोसेस नहीं बोल, मतलब फिजिकल प्रोसेस ही बोलेंगे। केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ तो जाके उसको अपन केमिकल प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, चलिए लिखिएगा नेक्स्ट, केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस। सब चीजें मेंशन करते रहना भाई, सब चीजें मेंशन करना है। क्या केमिकल प्रोसेस या केमिकल चेंज फिजिकल प्रोसेस का जस्ट अपोजिट होगा क्या, यस सर। तो मुझे ये बताओ कि केमिकल प्रोसेस में क्या क्या होगा, क्या केमिकल प्रोसेस में सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या कोई नया प्रोडक्ट यहाँ पर या नया सब्सटेंस फॉर्म होगा क्या, यस सर, एक नया सब्सटेंस बनना कंपलसरी है। क्या ये जो प्रोसेस होगा वो रिवर्सिबल होगा कि इरिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल भी होगा। क्या यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, फिजिकल की केमिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। आई समझ में, तो जस्ट उल्टा करना है, तो लिखो कि केमिकल प्रोसेस is a process in which is a process in which there is change, there is change in the chemical formula or chemical composition, chemical formula or chemical composition of a substance, of a substance। उसकी में देख के लिख लो बेटा, सेम ही लिखना, फिजिकल का उल्टा करना है बस। और केमिकल कंपोजिशन, फुल स्टॉप। अगली लाइन से क्या लिखेंगे, हर केमिकल प्रोसेस में एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, ऐसे ही तो लिखिएगा। इन केमिकल सब्सटेंस, केमिकल प्रोसेस न्यू सब्सटेंस गेट्स फॉर्म्ड, केमिकल प्रोसेस न्यू सब्सटेंस गेट्स फॉर्म्ड। ये प्रोसेस रिवर्सिबल होगा कि इरिवर्सिबल, लिखिएगा दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। और कौन सी प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में, लिखिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज गेट चेंज्ड, केमिकल प्रॉपर्टीज गेट्स चेंज्ड। हो गया।
क्या आप केमिकल प्रोसेस के कुछ एग्जाम्पल्स बता सकते हैं क्या? ओके गुड, पहला एग्जाम्पल बताया कौन सा? रस्टिंग ऑफ आयरन। बस दो एग्जाम्पल चाहिए मुझे, बाकी और भी अपन बात करेंगे। तो रस्टिंग ऑफ आयरन की इन्होंने बात की, ठीक है सर। और बर्निंग ऑफ पेपर। वेरी गुड, शिवांश अच्छी बात बोल रहा है। बर्निंग ऑफ पेपर, शिवांश पढ़ता है। गुड, इसलिए आज बता रहा है ना, शिवांश के पेरेंट्स आज आने वाले हैं, इसलिए शिवांश बता रहा है। इम्प्रेशन करने के लिए ना थोड़ा सा, ताकि सर कुछ ना बोले। मैं तो बोलूंगा बेटा, तो मुझे बोलना है। ठीक है, दो एग्जाम्पल लिखिएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर। अब मैं कुछ प्रोसेस आपके सामने लिखूंगा, आपको आइडेंटिफाई करना, एग्जाम में से क्वेश्चंस आते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रोसेस केमिकल प्रोसेस है या फिर फिजिकल प्रोसेस है। और जो भी प्रोसेस लिखूंगा उसमें कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी के हैं, कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी हैं, और कुछ एग्जांपल पीवाईक्यूज के भी हैं, सब मिक्सअप। ठीक है, क्वेश्चन लिखेगा। आइडेंटिफाई, 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 आइडेंटिफाई केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस। आइडेंटिफाई केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। आइडेंटिफाई केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। पहला लिखो, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। और प्रॉपर रीजन बताना है, ऐसा नहीं कि सिंपली बस बता दिया हो गया काम। टू, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। थर्ड, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर। फोर्थ, लिखना है भाई, बताने का क्या मतलब है। फोर्थ, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। फिफ्थ, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, डिसोल्यूशन ऑफ salt in water. Six number, cooking of food, cooking of food. Seventh number, digestion of food. अभी बात करेंगे। एट नंबर, रेस्पिरेशन। लिखो एक बार, अभी डिस्कस करेंगे सबको। अभी डिस्कशन कर लेंगे ना, समझ नहीं आती। नेक्स्ट लिखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस, कंबशन ऑफ एलपीजी, इवोपरेशन ऑफ पेट्रोल,
नेक्स्ट, हीटिंग ऑफ आयरन रॉड fermentation of grapes, heating of iron rod to red hot. 13th, sublimation of ammonium chloride. Of ammonium chloride. So these are the some very important प्रोसेसेस. आपको आइडेंटिफाई करना कि इन प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस केमिकल है, कौन सा प्रोसेस फिजिकल है, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. 1 मिनट का टाइम है, एक बार ट्राई करें फिर डिस्कस करेंगे. चलिए करते हैं स्टार्ट. चलो फर्स्ट बताइए, कर्डलिंग ऑफ मिल्क कौन सा प्रोसेस है बेटा, केमिकल या फिर फिजिकल? रीजन? ओके ठीक है. और बायोकैटलिस्ट होता है, ठीक है. इट इज अ केमिकल प्रोसेस, ठीक है. रीजन समझो, जो अपना मिल्क होगा ना बेटा, मिल्क में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. और शायद आपको पता होगा कि मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कौन सा होता है, लैक्टोज होता है. नाम सुना लैक्टोज? अब ध्यान रखना, ठीक है. अब ये जो लैक्टोज होगा ना भाई, जब मिल्क की कर्डलिंग होगी तो ये जो लैक्टोज होगा, लैक्टोज चेंज हो जाता है बेटा किसमें, लैक्टिक एसिड में. अब लैक्टोज एक अलग सब्सटेंस है और यहां पर एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसका नाम क्या होता है, लैक्टिक एसिड. तो क्या इस पूरे प्रोसेस में नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा. क्या इस प्रोसेस को आप रिवर्स कर सकते हो क्या? नो सर. क्या केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा क्या? यस सर. और इस वजह से कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज अ केमिकल प्रोसेस. गेटिंग? नहीं है समझ? और क्या समझना बेटा इसमें, लैक्टोज होता है एक मॉलिक्यूल का नाम है, कार्बोहाइड्रेट होता है, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट. और जब मिल्क की जब कार्डलिंग होगी तो ये जो कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज होगा ये चेंज हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में. लैक्टिक एसिड एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया. जब भी किसी प्रोसेस में नया सब्सटेंस फॉर्म होता हो, इट इज अ केमिकल प्रोसेस, इट इज अ केमिकल प्रोसेस. साथ के साथ लिखते जाओ सब चीजें. नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन. अब रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस? रीजन? ओके गुड. ओके ओके ठीक है ठीक है. आते हैं, इंपॉर्टेंट है. रस्टिंग ऑफ आयरन जो होगा ना बेटा, अब मुझे पता है कि आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, Fe. जो रस्ट लगेगी आयरन में, उसमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक मॉइस्चर चाहिए होगा, दूसरा ऑक्सीजन. तो रस्टिंग के लिए एक तो आयरन चाहिए, दूसरा मॉइस्चर चाहिए और तीसरा ऑक्सीजन. अब मॉइस्चर मतलब H2O, ऑक्सीजन मतलब O2. अब इन तीनों के बीच में रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने के बाद में यहाँ एक नया नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, दैट इज द Fe2O3. साथ ही साथ में कुछ यहां पर H2O के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. कितने होंगे, यहाँ एक्स इस वजह से लिख रहा हूं क्योंकि ये जो एक्स की क्वांटिटी ना बेटा फिक्स नहीं होती, ये डिपेंड करेगा कितना ह्यूमिडिटी है, ड्राइनेस कम है या फिर ज्यादा है, उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ कितने H2 के मॉलिक्यूल्स होंगे. 2 भी हो सकते हैं, यहाँ पर 3 भी हो सकते हैं. अब ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, यही किसका फॉर्मूला है, इट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट. जो रेडिश ब्राउन कलर की जो रस्ट होती है वो ये होती है. क्या फॉर्मूला चेंज हुआ कि नहीं हुआ? यस देयर इज चेंज इन द फॉर्मूला. पहले केवल क्या था वो, Fe था, बाद में Fe2O3 डॉट XS2. इसका नाम बता सकते हो क्या?
मान लो x की जगह अपन 2 मान लेते हैं कुछ देर के लिए, क्या प्रॉब्लम है। तो Fe2O3.2H2O फॉर्मूला, तो ये हो गया नाम। Fe2O3 का नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड। 2 को क्या बोलते हैं? डाई। और H2O को हाइड्रेट। ध्यान रखना आप, H2 को क्या बोलेंगे अपन लोग? हाइड्रेट। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका? इट इज अ फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड डाइहाइड्रेट। इट इज द केमिकल नेम ऑफ रस्ट। तो जब भी आयरन में रस्ट लगेगी ना बेटा, रस्टिंग में फॉर्मूला चेंज होगा, और फॉर्मूला चेंज होगा तो इट इज अ केमिकल प्रोसेस, इट इज अ केमिकल चेंज। कोई डाउट? ठीक है, लिख लेना सब चीजें, सब चीजें लिखनी है, सब चीजें, कुछ नहीं छोड़ना है। सब फॉर्मूला सब काम आएंगे अपने, ये तो सब लिखते चलो। आगे बढ़े। नेक्स्ट आइए। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल प्रोसेस। बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर फिजिकल या केमिकल? वाई फिजिकल? नो न्यू सब्सटेंस गेट फॉर्म्स। होता क्या बेटा बॉइलिंग ऑफ वाटर पर? कि वाटर होगा, कौन से स्टेट में होता है वाटर? सॉलिड में, लिक्विड में। इससे क्या कर रहे हो बाबू, इससे क्या कर रहे हो? इसको हीट करेंगे, अब हीट नहीं, इसको बॉईल कर रहे हैं। बॉईल करने का मतलब क्या होता है? पूरे लिक्विड को किस में चेंज करना? वेपर में चेंज करना। और कितने टेम्परेचर पे बॉईल होगा ये? 100 डिग्री पर। तो टेम्परेचर फिक्स है सर, इट शुड बी 100 डिग्री सेल्सियस। और बॉईल होके H2 किस में बनेगा? H2 ही रहेगा, बस क्या चेंज हो जाएगा? स्टेट। स्टेट क्या हो जाएगी इसकी? G4 गैस। क्या कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ क्या? नो सर। कोई फॉर्मूले में चेंज हुआ क्या? नो सर। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल प्रोसेस। यस और नो? सब चीजें मेंशन करना, सब चीजें लिखना जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर। नेक्स्ट आइए, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। फिजिकल केमिकल? केमिकल। इट इज अ केमिकल प्रोसेस। रीजन बता सकते हो व्हाई इट इज अ केमिकल प्रोसेस? हाँ वेरी गुड। तो अपन को ये पता है कि जो ग्रेप्स होगा, इसको मैं आगे लिख रहा हूँ थोड़ा सा, जरूरत है अपन को इसकी। जो ग्रेप्स का जो फर्मेंटेशन अपन करवाते हैं ना बेटा, तो ग्रेप्स में नॉर्मली बहुत सारे स्टार्च होते, मतलब बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट में से ग्लूकोज भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है, नो डाउट। और फर्मेंटेशन नॉर्मली किसकी प्रेजेंस में होता है? किसकी प्रेजेंस में होता है? ईस्ट की प्रेजेंस में। और फर्मेंटेशन जब होगा तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का नाम तो सुना है ना आप लोगों ने? क्या फॉर्मूला था ग्लूकोज का? C6H12O6। और जब फर्मेंटेशन होगा तो ये जो ईस्ट होगा ये ग्लूकोज को चेंज कर देगा किसमें? इथेनॉल में। फॉर्मूला बता सकते हो क्या इथेनॉल का? क्या सीधा लिख दो? C2H5OH प्लस कुछ क्वांटिटी में यहां CO2 गैस भी बनती है। कुछ क्वांटिटी में यहां पर कौन सी गैस बनती है? CO2। तो क्या इस पूरे प्रोसेस में, फर्मेंटेशन में, क्या फॉर्मूला चेंज हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, देयर इज चेंज इन द फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला ग्लूकोज C6H12O6, बाद में फॉर्मूला क्या हो गया? C2H5OH प्लस CO2, देयर इज चेंज इन द फॉर्मूला। तो जब फर्मेंटेशन होता है ग्रेप्स का, तो वहां पर ग्लूकोज से क्या बनता है? इथेनॉल बनता है। और इस रिएक्शन को अपन ये और पढ़ेंगे बायोलॉजी में, तो ध्यान रखना। कोई प्रॉब्लम? सब रिएक्शन लिखनी है बेटा अपन लोगों को। वापिस आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो फर्मेंटेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। पक्का? रीजन बताएं। ओके, एक इनका बोलना कि जो वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में सॉल्ट के पार्टिकल्स सॉल्युबल हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। क्या डिसोल्यूशन, या जो डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट होगा वाटर में, इसको अपन रिवर्स कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। पानी को हीट करो तो पानी हट जाएगा, केवल क्या बचेगा? सॉल्ट।
तो उसका मतलब उस प्रोसेस को अपन क्या कर पा रहे हैं, रिवर्स कर पा रहे हैं। अगर किसी भी प्रोसेस को अपन रिवर्स कर पा रहे हैं, इसका मतलब इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। तो डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज अ फिजिकल प्रोसेस। नेक्स्ट सर, कुकिंग ऑफ फूड, केमिकल। जब भी फूड को कुक करेंगे तो वहाँ बहुत सारी चीजों में चेंज आता है, प्रोटीन्स में भी चेंज आ जाता है, फेट में भी चेंज आता है, फॉर्मूले चेंज होते हैं। तो यहाँ केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल चेंज होता है, तो इट इज अ केमिकल प्रोसेस। और नए सब्सटेंस भी यहाँ पर फॉर्म होते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, केमिकल। आपने शायद पढ़ा होगा या सुना होगा कि जब भी फूड का डाइजेशन होगा तो यहाँ बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो स्टार्च होता है, स्टार्च किस में चेंज हो जाता है बेटा, ग्लूकोज में। यस और नो। फिर आपने सुना होगा कि अपने फूड में क्या होता है, प्रोटीन भी होता है। और प्रोटीन का जब डाइजेशन होगा तो प्रोटीन किस में चेंज हो जाएगा, अमीनो एसिड्स में। नाम सुना कभी अमीनो एसिड्स का? आप सुनो वापिस। और आपके फूड में फैट भी होता है, सबको पता है फूड में क्या होता है, फैट होता है। और जब फैट का डाइजेशन होगा तो यहाँ पर आपको फैटी एसिड मिलता है, फैटी एसिड। और फैटी एसिड यहाँ पर आपको मिलेगा। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ना नए नए सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं। और जब भी नए सब्सटेंस फॉर्म हो किसी भी प्रोसेस में, इट इज अ केमिकल प्रोसेस। तो डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो अ केमिकल प्रोसेस। कोई प्रॉब्लम किसी को इस बात को समझने में? किसकी हेल्प करता है बेटा? अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन ब्रेकडाउन होते हैं अमीनो एसिड्स में। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन, केमिकल, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो रेस्पिरेशन में एक रिएक्शन भी होती है, आपने पढ़ी होगी कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो होता क्या बेसिकली, अपनी बॉडी में क्या होता है बेटा, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है किसकी प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में। और ब्रेक डाउन होने के बाद में ग्लूकोज किस किस में ब्रेक डाउन होगा, दो चीजों में। कौन कौन सा, CO2 प्लस H2O। और कुछ क्वांटिटी में यहाँ क्या मिलेगी अपन को, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। आगे और भी बात करेंगे। तो साफ साफ दिख रहा है सर ये नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, ग्लूकोज किस में चेंज हो गया, CO2 और H2O में। सो रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस, इट इज अ केमिकल प्रोसेस। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े सर। यस। नेक्स्ट आए, मेल्टिंग ऑफ आइस, फिजिकल। वाई फिजिकल? मेल्टिंग ऑफ आइस का क्या मतलब है बेटा, आइस होगी, आइस का फॉर्मूला H2O। कौन से स्टेट में, मेल्ट होगा, अभी हो कहाँ गया, मेल्ट तो करवाएंगे क्या, सॉलिड में। और कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होगी है, 0 डिग्री पर। मेल्ट होते ही क्या बनेगा अपने पास, वाटर ही बनेगा, बस स्टेट क्या होगी, चेंज हो जाएगी। कौन सी स्टेट हो जाएगी इसकी, लिक्विड। तो क्या फॉर्मूले में चेंज हुआ क्या, नो सर। जब आइस को मेल्ट करेंगे तो फॉर्मूले में चेंज नहीं होता, बस किस में चेंज हुआ है, स्टेट में चेंज हुआ। क्या टेम्परेचर में भी चेंज हुआ है क्या, टेम्परेचर, यस सर। टेम्परेचर पहले अलग था, बाद में टेम्परेचर अलग हो गया, देयर इज चेंज इन द टेम्परेचर ऑल्सो। किस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं क्या, यस सर। लिक्विड का टेम्परेचर वापस कम कर दो, लिक्विड वापस क्या बन जाएगा, आइस। सो द मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल प्रोसेस। डाउट किसी को?